प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग सोचते हो कि आप तुच्छ हैं, लोग सोचते हो कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप किसी काबिल नहीं है। परंतु दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वे लोग भी देखेंगे और देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे बड़े काम किए। प्रभु जब आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, प्रभु जब आपको आगे बढ़ाएगा, तो वे लोग जो आपका मजाक बना रहे हैं, वे लोग जो आपकी हंसी कर रहे हैं, देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। जैसा हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह को भी लोग तुच्छ समझते थे, लेकिन वे जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, लिखा है वे आश्चर्यचकित होते थे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, और इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने इस वचन को कुछ बातों को ऑब्जर्व किया और उन बातों को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदी लोग यीशु को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे और कहने लगे, इसने बिना पढ़े, इसके पास ये बुद्धि कहाँ से आई, ये विजडम, ये नॉलेज इसके पास कहाँ से आया। इसने तो कोई डिग्री नहीं की, इसने तो कहीं स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं की, इसने तो यहूदी फरीसी और शास्त्रियों की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं की। हम जानते हैं ये कौन है, ये तो अपने पिता के साथ में बड़ाई का काम किया करता था। तो फिर आज जो इसके मुख से इतनी बड़ी बातें निकल रही हैं, ये इसके पास कहां से आई। उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ, ये व्यक्ति जो नासरत का रहने वाला है, बड़ाई का काम करने वाला है, यूसुफ का बेटा है, इसके पास ये बड़ी बड़ी बातें कहां से आई। और वे ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित होने लगे। 16 पद में यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया और लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं, ये जो बातें तुम मुझसे सुन रहे हो ना, इन बातों को मैंने ट्रेनिंग करके नहीं सीखा, इन बातों को मैंने स्कूल में जाकर नहीं सीखा, इन बातों को मैंने किसी गुरु से नहीं सीखा, इन बातों को मैंने आराधनालय में नहीं सीखा, इन बातों को मैंने किसी शास्त्री फरीसी से नहीं सीखा, इन बातों को मैंने परमेश्वर से सीखा है। इन बातों को मुझे परमेश्वर ने सिखाया है, ये बातें मुझे परमेश्वर ने दी हैं। मैं अपने आप से भी नहीं बोल रहा हूँ, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन बातों को परमेश्वर के द्वारा बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने जो मुझसे कहा उस बात को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मीन्स यीशु मसीह का जो ज्ञान है, यीशु मसीह की जो बुद्धि है, जो विजडम यीशु मसीह के पास है, वो स्वर्ग से है, वो परमेश्वर से है। आज हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मेरा वचन स्वर्ग से, मेरा वचन खुद का नहीं है, मेरे उपदेश स्वर्ग से है, मेरे पिता से है, स्वर्ग से है, परमेश्वर से है। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका शब्द, आपके उपदेश, आपके वचन भी खुदा की ओर से होने चाहिए, परमेश्वर की ओर से होने चाहिए और परमेश्वर की ओर से हो। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो वो वचन आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, और जब आप उससे बोलना शुरू करेंगे तो वो स्वर्ग से होगा, वो आपकी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं होगा, वो परमेश्वर की ओर से होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर प्रकाशन देगा, परमेश्वर आप पर फिर गुण भेदों को प्रकट करेगा। तो दूसरी बात, आपको बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, अधिक से अधिक वचन को पढ़ना है, क्योंकि बुद्धि का मूल स्रोत कौन है? परमेश्वर। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह का ये बिना पढ़े इनके पास ऐसी ज्ञान की बातें कहां से आई। तब चाहे आपने कोई डिग्री ना की हो,
तब चाहे आपने कोई थियोलॉजी ना पढ़ी हो, तब चाहे आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं की हो, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो परमेश्वर अपने गुण भेदों को आप पर प्रकट करेगा। वो प्रकाशन प्रभु आपको देगा, वो रहस्य प्रभु आपको बताएगा, आप पर प्रकट करेगा। जैसे हम प्रकाशित वाक्य किताब में यूहन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना पर परमेश्वर ने आने वाली बातों को प्रकट किया, जिन बातों को आज हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उन बातों को परमेश्वर ने, उन गुण रहस्यों को परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट किया। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा उपदेश मेरे पिता की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ये काम करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, जब प्रभु आपको विजडम देगा, जब प्रभु आपको बुद्धि देगा, जब प्रभु आपको प्रकाशन देगा, तब सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। जैसे यहाँ पर यीशु को देखकर, उस यीशु को जिसे तुच्छ समझ रहे थे, उस यीशु को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इसके पास ये गहरी गुण भेद कहाँ से आए। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर पर बने रहते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि आप उसके वचनों पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो निश्चय वो लोग जो आपका मजाक बना रहे हैं, वे लोग जो आपको तुच्छ समझ रहे हैं, वे लोग जो आपको निकम्मा समझ रहे हैं, वही लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि ज्ञानवान लोग आपको देखकर लज्जित हो। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जब आप उसके वचन पर मेडिटेट करेंगे, परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय ज्ञान से भरेगा, तब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। और जब आप उन प्रकाशनों की बातें करेंगे तो लोग आश्चर्यचकित होंगे, ये बातें इसके पास कहां से आई, ये आश्चर्यचकित होंगे। जब प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा ऊंचा उठाएगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको आशीषित करेगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यीशु की तरह आप भी बिना पढ़े ज्ञानवान हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर ध्यान करें, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्कूल को छोड़ दें, आप अपनी डिग्री करना छोड़ दें, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को समय दें, उसे गहराई से अंडरस्टैंड करें, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को मांगे। वो आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि परमेश्वर आपके गुण भेदों को बताएंगे। और जब वो गुण भेद की बातों को आप लोगों पर प्रकट करेंगे तो लोग आश्चर्यचकित होंगे। एक समय था जब लोग हमें भी कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज वो समय है जब लोग इस गुण भेदों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ऊंचा उठा दिया, कैसे परमेश्वर इनसे बातें करता है दर्शनों के द्वारा, कैसे परमेश्वर इनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। मैं आपसे भी कहूंगा कि यीशु के लिए भी लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन यीशु शिरोमणि ठहरा, यीशु महान ठहरा, यीशु बुद्धिमान ठहरा, यीशु अपने पिता के दाहिने ओर बैठ गया। आपको भी परमेश्वर ऐसा शिरोमणि ठहराएगा, आगे बढ़ाएगा, यदि आप उसके वचन पर मनन करते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।